तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पास कैसे होना है। मिनिमम ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बनानी आनी चाहिए। अगर वो आपको बनाने आता है तो 100% जो है आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पास हो जाएंगे, है ना। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि रोशन सर के द्वारा या फिर मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महामैराथन गेस्ट पेपर वगैरह जो चीज लेकर के आया जाता है वो चीज ऑलरेडी आपको लेकर के आया जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं दो तरीके की बातें हैं यहाँ पे। पहले तरीके की बात यह है स्टूडेंट कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो चुकी है ना, तो उसके बाद जो है आपका एक काम है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हैंड को फ्री करना है। मतलब कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आपको वनली एंड वनली मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है और ड्राइंग बोर्ड पे आपको लगातार प्रैक्टिस करना, ताकि जो है वहां पे अगर आप लोग की बड़ी सी सीट अगर A4 साइज की मिलती है तो आप वहां पे आराम से अपनी ड्राइंग को बना सके, है ना। उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से सारे टाइप को बनाते हुए चले हैं, सभी टाइप आपको समझ में आते हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लोग को तैयार है, तो उनके लिए ये चीजें हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार नहीं हुई है, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए मैं सबसे पहली बात बताता हूं, है ना। तो उनके लिए तो पहले दो तीन बातें हमेशा से आप लोग स्टूडेंट याद रखिएगा। पहला जो आप लोग का बात है वो बात आता है आपका थ्योरी का, है ना। और ये जो थ्योरी है बच्चे, ये कभी कभी 4 नंबर में भी पूछी जाती है और 6 नंबर और दोनों में पूछी जाती है ना। तो यहां से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो अगर आपके थ्योरी वाले पोर्शन जिसमें कि बिल्कुल भी किसी प्रकार की ड्राइंग बनानी नहीं होती है, वो आपका यहां से 10 मार्क्स का कवर होता है। अब बात करेंगे कि सर आप जो है बता रहे हैं थ्योरी भी पूछी जाती है, लेकिन थ्योरी एक्चुअली में हम पढ़े कहां से, है ना। तो थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, है ना। जैसे कि पहला थ्योरी का क्वेश्चन स्टूडेंट ये होता है कि ड्राइंग बनाते समय, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चे आपका फिक्स ये होता है कि ड्राइंग बनाते समय हम उपकरणों की सूची को बनाइए, है ना। ड्राइंग बनाते समय उपकरणों की सूची को बनाइए, मतलब कि कितने सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने सारे आपके उपकरण हैं जो कि ड्राइंग बनाते समय आपके काम में लाए जाते हैं, उन्हीं उपकरणों की सूची बनाने के लिए बच्चे आपसे पूछा जाता है ना। तो इतनी चीजें आपकी एक तो फिक्स हो गई। दूसरी चीज ये है कि ड्राइंग बनाते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां आपको बरतनी रहती है बच्चे, ये चीज पूछा जाता है थ्योरी में। इसके अलावा अब ये दो चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया वो पूछा जाता है, या क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है ना। तो एक थ्योरी जो है आपकी कंप्लीटली 100% ये है बात की पूछी जाती है। दूसरा जो चीज आपको स्टूडेंट पास कराएगा वो है आपका लेटरिंग, मतलब कि अक्षरण। अगर आप लोग 10 mm की ऊंचाई में या 7 mm की ऊंचाई में अगर आपसे मान लीजिए कुछ भी लिखने के लिए बोलता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बोल दिया इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, यहाँ पे लिखने के लिए बच्चे आपसे बोल दिया है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल लेटर में कहेगा तो कैपिटल लेटर में आप लोग को उतनी mm की ऊंचाई में लिखना है। ये संभवतः मैं बताऊं तो सभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं होती है। और बच्चे ये जो लेटरिंग आती है बच्चे आपकी, यहाँ पे तो आप 6 4 10 नंबर तो आप स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि थ्योरी से आप ले आए, लेकिन यहाँ पे टोटल आपका 8 मार्क्स का आपका लेटरिंग भी आता है। तो आपको इन चीजों का बात ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ अक्षरण में ही सारे के सारे अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। टाइम का मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि आपको आधा घंटा समय कॉमन पेपर से ज्यादा मिलता है, मतलब 3 घंटे का आपको पेपर का समय मिलेगा, लेकिन अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल इधर उधर आपको समय नहीं काटना है। जब तक आप अपनी ड्राइंग को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बना लेते हैं बच्चे, तब तक जो है आपको इधर उधर नहीं देखना है ना। इतनी बातों को तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट बात, और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, मैराथन भी चलाया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों का चाहेंगे कि बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड पर आकर के यहाँ पे बना करके समझाया जाए तो वो चीजें थोड़ा सा आपका मुश्किल है ना। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में, सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में अगर आप जुड़ते हैं 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी ईडी की लेक्चर है बच्चे, वो आपको बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगी अगर आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे
तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी ईडी की आपका जो क्रैश कोर्स है ये आपको दे दिया जाएगा, तो उससे आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। एटलीस्ट इतना हेल्प हो जाएगा कि आपको जो है पास होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। बिल्कुल मिनिमम वीडियोस जिसमें जो है आपको सभी लगभग सभी टाइप आपके कवर किए गए हैं, और वहां से जो है आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में, है ना। लेकिन आप लोग फीस स्टूडेंट दे रहे हैं किस चीज का, तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर का दे रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर को आपको पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में भी बिल्कुल आपके हम लोग हेल्प कर देंगे, है ना। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख करके लाया हूं, जैसे कि रेखीय विमाकरण के संरेखित तथा दिशाहीन तरीकों में आप अंतर बताइए, है ना। ये चीजें आपकी पिछली बार में पूछी गई थी, कई बार से ये चीजें रिपीट हो रही हैं। तो आपको एक चीज बच्चे पता चलेगा कि ड्राइंग के पेपर में आप लोगों को दो चार चीजें, आप लोग का लेटरिंग, इसके अलावा थ्योरी जो कि आपका 20-22 नंबर का यहीं से बच्चा आपका कवर हो जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहां पे ध्यान देना है बच्चे आपका कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आपका जो है क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स रहता है। और इसी के साथ साथ हैशटैग इंपॉर्टेंट पे आप लोग ले नोट कर लीजिएगा, स्केल मापनिंग वाला, है ना। इतनी चीजें अगर आप बनाना सीख जाते हैं बच्चे तो 100% याद रखिएगा कि इसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता, है ना। नंबर आपके भले कम आ जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इतना है कि एटलीस्ट आप लोग पास हो जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, बाकी ऐसे जैसे ही स्टूडेंट क्लासेस शेड्यूल होती है आप लोग को बता दी जाएंगी।